आशुतोष से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने और विरासत संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत की विरासत केवल इतिहास नहीं बल्कि विज्ञान भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में उनकी सरकार देश के 350 से अधिक प्राचीन धरोहरों को वापस लाई है। उन्होंने कहा कि प्राचीन विरासत की वापसी वैश्विक उदारता और इतिहास के प्रति सम्मान को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि भारत यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए $10 लाख का योगदान देगा। उन्होंने कहा कि इस अनुदान का उपयोग क्षमता निर्माण, तकनीकी सहायता और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अनुदान का उपयोग विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण विकास भी है और विरासत भी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने आधुनिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अभूतपूर्व कदम भी उठाए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर के ऐतिहासिक मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होगा। सत्र से पहले सरकार ने दोनों सदनों की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद को सुचारू रूप से चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। उन्होंने बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सदन में दलों के नेताओं को धन्यवाद दिया और सभी से सत्र को सुचारू संचालन प्रदान करने में सहयोग देने का अनुरोध किया। बैठक में कांग्रेस ने मांग की है कि इस सत्र में कथित नीट पेपर लीक मामले, रेलवे सुरक्षा, अग्निवीर योजना, केंद्र राज्य संबंध, मणिपुर में सुरक्षा स्थिति और जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा है कि उनकी पार्टी ने देश में अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कराए जाने की भी मांग की है। संसद का यह सत्र अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने आज पुणे में पार्टी की राज्य इकाई के सम्मेलन में समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व में महागठबंधन महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जीत के साथ सरकार का गठन करेगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता से एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया। श्री अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बेगुल फूंकते हुए राज्य के वरिष्ठ नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे की कड़ी आलोचना की। भाजपा नेता ने श्री शरद पवार पर भ्रष्टाचार का समर्थन करने का आरोप लगाया। श्री शाह ने कहा कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने उन लोगों के साथ हाथ मिलाया है जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का समर्थन करते हैं। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर श्री शाह ने कहा कि भाजपा ने वर्ष 2014 और 2019 के दौरान मराठा समुदाय को आरक्षण दिया था। अगर महाविकास सरकार दोबारा से सत्ता में आ गई तो वे आरक्षण समाप्त कर देंगे। सर्वोच्च न्यायालय नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताएं और उसको रद्द करने की मांग से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी। खंडपीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। खंडपीठ ने नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस और उसकी आर्थिक अपराध इकाई से भी रिपोर्ट की कॉपी मांगी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग कल से शिक्षा सप्ताह मनाएगा जो इस महीने की 28 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शैक्षिक सुधारों को छात्रों, शिक्षकों और अन्य पक्षों तक पहुंचाना है। इस दौरान विभिन्न विषयों पर प्रत्येक दिन निर्धारित किया जाएगा। इनमें टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डे, खेल दिवस और सांस्कृतिक दिवस शामिल हैं। यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी ने स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष डबल्स खिताब जीत लिया है। गैस्टॉड में आज खेले गए फाइनल में यूकी और अल्बानो की जोड़ी ने फ्रांस के फैब्रिस मार्टिन और यूगो हम्बर्ट को 3-6, 6-3, 10-6 से हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।